पार्लियामेंट में मेरे साथी गवाह है, इन सभी ने देखा, राज्यसभा में भी देखा, लोकसभा में भी देखा, न सिर्फ मुस्लिम एमपीज, चाहे वो हिंदू एमपी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो साउथ से हो, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे उनका नाम यादव क्यों ना हो, चाहे उनका नाम मुलायम क्यों ना हो, वो अबाबील की शक्ल में जो उन्होंने दिफा किया इस वक्फ का, मेरे लिए वो तारीख जो है वो सामने फिर से वो दोहराती हुई नजर आई। दिल्ली में कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्ते पहले इस हवाले से बात हुई थी एक कॉन्फ्रेंस में। कुछ बातें मैंने वहां पे कही थी जिन बातों को मैं यहां पे दोहराऊंगा, और आपके ज़ौक़ समात की थोड़ी सी मैं आजमाइश करूंगा। आपके हवाले वो दो चार बातें करके मैं निकल जाऊंगा। बातें ये थी कि वक्फ बिल जो अब एक्ट बन चुका है, वक्फ कानून के हवाले से दो मौजू है हमारे सामने, और अजीब बात है कि ये दो मौजू तारीख में इससे पहले भी पेश आए है और इसी रंग में पेश आए। मैं उसी तारीखी नुक्ते को आपके हवाले अपनी माजूर जबान से पेश करके छोड़ के चला जाऊंगा। आप उस नुक्ते पे गौर कीजिएगा, फिर अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचिएगा। दो मौजू है इस बारे में, एक खुदा के हक पे हमला है, दूसरा इंसानों के हक पे हमला है। और शरीयत में दोनों चीजें अहम है, दीन इस्लाम में दोनों चीजें अहम है, हक़ुल्लाह भी हक़ुन्नास भी, अल्लाह का हक भी और लोगों का हक भी। हक़ुल्लाह वक्फ, जो भी वक्फ हुआ है खुदा के नाम पे हुआ, अल्लाह के नाम पे हुआ, हमारा माल नहीं है। जिस किसी ने भी वक्फ किया है अल्लाह ताला के नाम पे किया। अब हमारी मिल्कियत नहीं है, हमारा माल नहीं है, अल्लाह ताला की मिल्कियत है, अल्लाह ताला का माल है। ये कायनात ही अल्लाह ताला की मिल्कियत है, मगर ये खास किसी वजह से किसी खास देने वाले ने अल्लाह ताला के नाम पे ये वक्फ किया। तो ये जब वक्फ कानून बना तो अल्लाह ताला के हक पे हमला है, हक़ुल्लाह पे हमला। और जिस तरीके से कानून बना, दूसरा हमला उस तरीके से जिस चीज पे हुआ वो हक़ुन्नास है, आपका और मेरा हक है। और न सिर्फ मुसलमानों का भी, हिंदुओं का भी, सिखों का भी, ईसाइयों का भी, गैर मुस्लिम गैर हिंदू, हर किसी का। और तारीख में इस तरह का वाक़ा एक बार पहले भी पेश आया, और अजीब सी बात है कि वक्फ के हवाले से ही पेश आया। वक्फ अव्वल, ये सब औकाफ जो है ये बाद के वक्फ है। वक्फ अव्वल खाने खुदा, काबतुल्लाह, खुदा का घर। प्यारी सी बात है कि हमारे लिए हौसला अफजा बात है, अगर आप दिक्कत करें, थोड़ा सा गौर करें इस बात पे। उसमें भी एक मगरूर हाकिम ने हमला किया था वक्फ अव्वल पे, खाने काबा पे, खुदा के घर पे। आज के हाकिम की तरह वो भी मगरूर था। आज के हाकिम के पास गुरूर इस बात का कि उसके पास नंबर है, मेजॉरिटी है, एमपीज है, पार्लियामेंट में कुछ भी कर सकते हैं, नंबर की बुनियाद पे, एमपीज की बुनियाद पे। वो अबरहा इसी तरह मगरूर था, मस्त था, हाथियों के ताकत में मदमस्त मगरूर होके आया, काबे पे हमला किया। अब्दुल मुत्तलिब, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुतवल्ली थे जिनके हवाले खाने खुदा था। जब अबरा का लश्कर आया मक्के के पास जहां पे रुका, जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए जहां पे ये लश्कर खीमतजन हुए थे। अब्दुल मुत्तलिब जब आए अबरा के पास, इस मगरूर मदमस्त जालिम हाकिम के सामने, तो हाकिम को लगा कि आया डरा हुआ, सहमा हुआ, मजबूर, काबे की बात करेगा, काबे के बचाव के बारे में, दिफा के बारे में बात करेगा।
تو اپنے کارندوں سے کہا اسے آنے دو. ابرہہ کے سامنے جب جناب عبد المطلب آئے تو ابرہہ نے مغرور ہو کے کہا کہ کعبے کے بارے میں بولنے آئے ہوگے. جناب عبد المطلب نے کہا کعبہ خدا کی ملکیت ہے، اس کا مالک خود دیکھ لے گا. تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم نے کس سے جنگ چھیڑی ہے، اب جس سے جنگ چھیڑی ہے وہ خود دیکھ لے گا. تمہاری لشکر کے پاس میری ملکیت ہے، تمہارے لشکریوں نے میرے اونٹ چرائے ہیں، میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں، میں اپنی ملکیت کے لیے آیا ہوں. اس ملکیت کا مالک تمہارا حساب و کتاب خود برابر کرے گا. اور تاریخ گواہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا، اپنے حق کا دفاع کیا بھی. جہاں وہ مغرور ہاتھیوں کے دم پہ آیا تھا وہ ابرہہ، ان ہاتھیوں کے غرور پہ جو چھید کیا ابابیل کی شکل میں چھوٹی سی ذات، اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخ بنا. اور میں نے دلی میں بھی یہ بات کہی، آج بھی یہ بات دہرا رہا ہوں، میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا اور آج بھی دیکھ رہا ہوں. آپ سبھی کہیں گے کہ وہ ابابیل کہاں ہے؟ پارلیمنٹ میں میرے ساتھی گواہ ہے، ان سبھی نے دیکھا، راجیہ سبھا میں بھی دیکھا، لوک سبھا میں بھی دیکھا. نہ صرف مسلم ایم پیز، چاہے وہ ہندو ایم پی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ساؤتھ سے ہو، چاہے وہ یو پی سے ہو، چاہے وہ بہار سے ہو، چاہے وہ پنجاب سے ہو، چاہے ان کا نام یادو کیوں نہ ہو، چاہے ان کا نام ملائم کیوں نہ ہو، وہ ابابیل کی شکل میں جو انہوں نے دفاع کیا اس وقف کا، میرے لیے وہ تاریخ جو ہے وہ سامنے پھر سے وہ دہراتی ہوئی نظر آئی. ہم اکیلے نہیں تھے اس وقف کے دفاع کے لیے، یادو بھی تھے، بینرجی بھی تھے، ڈیویڈینز بھی تھے، سردار بھی تھے. مجھے وہ ابابیل نظر آئے جو اللہ تعالیٰ کے حق کے لیے جنہوں نے بات کی اور حق کے لیے جنہوں نے بات کی. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہماری ملکیت کیا ہے جو اب عبد المطلب نے مانگی تھی، جس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے. وہ میں نے بات کہی تھی، پھر سے دہراؤں گا. ہمیں دونوں چیزوں کا دفاع کرنا ہے، حق اللہ کا بھی دفاع کرنا ہے، حق الناس کا بھی دفاع کرنا ہے. اور حق الناس ہماری ملکیت، اس میں آئین ہند ہے، ہندوستان کا آئین، دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، جس کا وعدہ ہمیں دیا گیا تھا 1947 میں، یہ بول کے کہ یہ ملک آئین کی بنیاد پہ چلے گا، کسی خاص جماعت، کسی خاص مذہب کے ایجنڈا پہ نہیں چلے گا، کسی خاص پارٹی کے ایجنڈا پہ نہیں چلے گا. یہ ملک ہر کسی کے لیے برابر ہوگا، اس ملک کا آئین ہر کسی کے لیے برابر ہوگا، ہر کسی کے لیے برابری ہوگی. ایکویلٹی بیفور لا، آرٹیکل 14، آرٹیکل 14 اس آئین کا، ہر کسی کے لیے برابری ہوگی. یہ وعدہ ہمیں دیا گیا تھا، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، ہر کسی کو، کہ یہ قانون ہر کسی کے لیے برابر ہوگا. یہ ملک چلے گا قانون کے حساب سے، آئین کے حساب کے، کسی کے ایجنڈا کے حساب سے نہیں. آج اس آئین پہ حملہ کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 14 آپ کو بتاتا ہے ایکویلٹی بیفور کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اگر اپنے دھرم، مذہب کی پراپرٹیز کو مینیج کرنے کا حق ہندو سماج کو ہے اور ہونا بھی چاہیے، وہی حق مسلمانوں کو بھی ہے آئین کی روح سے، وہی حق سکھوں کو بھی ہے، کرسچنز کو بھی ہے. آرٹیکل 25 آپ کو وہ حق دیتا ہے، فریڈم آف ریلیجن. آرٹیکل 26 آپ کو وہ حق دیتا ہے، مینجمنٹ آف پراپرٹیز. آج جب آپ یہ حملہ کرتے ہیں، یہ حق اللہ پہ بھی حملہ ہے چونکہ یہ حق وقف پہ حملہ ہے، یہ حق الناس پہ بھی حملہ ہے چونکہ یہ ایکویلٹی بیفور لا اس پہ حملہ ہے. آپ نے حملہ کیا. جس طرح سے عبد المطلب اپنے وہ اونٹ، اپنی وہ پراپرٹی لینے نکلا تھا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آئین کی، اس کانسٹیٹیوشن
का दिफा करे, हक उन्नास का दिफा करे। और कब तक हम सहते रहे? चोर को मुर्गी चुराने पे अगर आप बख्शोगे, तुम्हारा अगली बार आके तुम्हारे माल मवेशी सब कुछ चुरा के ले जाएगा। और ऐसा ही होता रहा है। कभी सीएए के नाम पे इस आईन पे डाका, कभी 370 के नाम पे इस आईन पे डाका, कभी वक्फ के नाम पे इस आईन पे डाका। और ये सब एजेंडा है आरएसएस का, आईन नहीं है हिंदुस्तान का। 370 किसने कहा इंटरनेशनल है? किसने कहा मुल्क मुखालिफ है? क्या वो कोई पाकिस्तानी आर्टिकल था? वो इस मुल्क का दिया हुआ आर्टिकल जम्मू कश्मीर के लोगों को था। वही हक जो आज भी हिमाचल प्रदेश के लोगों के पास है। आप में से क्या कोई सवाल करता है, अगर आज भी हिमाचल प्रदेश के पास 371 का हक है, जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 क्यों इंटरनेशनल था? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां की अक्सरियत मुसलमान थी? पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज भी 371 के आर्टिकल जो है उसी तरह का हक देता है जिस तरह का हक 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को देता था। नागालैंड उसी तरह का हक 371 के हवाले से जिस तरह का हक जम्मू कश्मीर के लोगों को देता था। जम्मू कश्मीर के लोगों के हक पे डाका क्यों डाला गया? यह कह के कि वो मुल्क मुखालिफ आर्टिकल था। क्यों? इसलिए वो मुसलमान थे या वहां की अक्सरियत मुसलमान थी। और आप सभी तब खामोश रहे। आपको लगा कि हम पे डाका नहीं डाला गया, ये कश्मीर पे डाका डाला गया। फिर जो डाका कश्मीर में पड़ा, सीए के नाम पे आप सभी के घरों पे वो डाका पड़ा। आप सीए के नाम पे खामोश रहे, वो आज वक्फ के नाम पे वो डाका पड़ा। अल्लाह ताला के हक पे वो डाका पड़ा, वक्फ पे डाका पड़ा। कब तक आप ये चोरियां देते रहेंगे? क्या ये मुल्क इस वादे पे नहीं बना था कि ये आईन से पद चलेगा, आरएसएस के एजेंडा से नहीं चलेगा, ये बीजेपी के एजेंडा से नहीं चलेगा, ये कांग्रेस के एजेंडा से भी नहीं चलेगा, ये किसी के नाम के किसी खास मजहब के एजेंडा से नहीं चलेगा। ये इस आईन, इस कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। और उसी मुल्क को बनाने के लिए हम सभी ने खून दिया। ये खास किसी तबके का हिंदुस्तान नहीं है। और जिस तरह से वो कह के गया, हमने इस आईन के लिए खून दिया, उस मुल्क के लिए खून दिया जिसको कहा गया कि बराबर होगा हर किसी के लिए। चाहे वो 1800 की 19वीं सदी में जब ये मुल्क उठा अंग्रेजों के खिलाफ, 1947 तक जब तक खून देता गया यहाँ का अवाम, यहाँ के लोग, ये हिंदुस्तान, तब भी खून सभी का शामिल था, हमारा भी, हिंदुओं का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। चाहे वो आजादी के बाद आज के दिन तक सरहदों पे दिफा करना हो, सरहदों का दिफा करते करते हमारा खून आज भी शामिल है। पहलगाम में ताजा ताजा खून बहा, वहां सिर्फ हिंदुओं का खून नहीं बहा, आदिल शाह का नाम शाहिद है, गवाह है। इस मुल्क के दिफा के लिए वो ताजा मुसलमान खून भी वहां पे बहा जहां पे वो हिंदुओं का खून बहाया गया। और वो क्या खूब कह के गया, अल्लाह ताला उसकी कब्र पे रहमत नाजिल करे कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमने खून दिया है और आज भी देते आ रहे हैं इस मुल्क की आजादी के लिए, जिस आजादी का पासबान आईन होगा, आईन हिंद होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं इससे ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाद भी आने वाले बहुत सारे मेहमान हैं। सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, आपके दोषों पे दो जिम्मेदारियां हैं। एक हकुल्लाह, उसका दिफा। दूसरा हकुन्नास, हमारा आईन, उसका दिफा। हकुल्लाह का दिफा करने के लिए हाथ उठाइए और वादा कीजिए हम एक एक अबाबील बनेंगे और इस मगरूर हाकिम के इन साथियों को इंशाअल्लाह रहमान उसी तरह छेद करेंगे और अल्लाह ताला के हक का दिफा करेंगे। दूसरी बात, मैं आपका हाथ अभी बैठने नहीं दूंगा। हकुन्नास, हकुन्नास,
ये आईन, इसका दिफा करेंगे और अल्लाह ताला से वादा करते हैं, अगर आपका हाथ वादे के लिए खड़ा हुआ है, वादे के लिए खड़ा हुआ है कि अल्लाह ताला से वादा करेंगे कि आपके हक का भी दिफा करेंगे। हक़ुन्नास आईन, चाहे वो हिंदू के लिए हो, चाहे सिख के लिए हो, चाहे मुसलमान के लिए भी हो, चाहे आरएसएस उस पर कितना भी हमला करे, हम उस हक़ुन्नास का भी दिफा करेंगे, उस आईन का भी दिफा करेंगे। और अगर आपका हाथ इस वादे के लिए खड़ा है, मैं कुरान की आपको एक आयत याद दिलाऊंगा, वमिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदल्लाह अलैहिम। अगर आपने ये वादा किया है, हाथ खड़ा किया है, सच्चाई से खड़ा किया है, सूरह अहज़ाब गवाह है, वो कहता है कि मोमिनीन में से मर्द है। आज के बाद अगर आप वादा करोगे, आम इंसान नहीं होंगे, आम मर्द नहीं होंगे, मोमिनीन में से खास मर्द होंगे, खुदा के वाले मर्द होंगे। वमिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदल्लाह अलैहि। मोमिनीन में से वो मर्द है जो जब वादा करते हैं उस वादे को पूरा करके दिखाते हैं इंशाअल्लाह रहमान। अगर आप ये वादा पूरा करेंगे, आप वो मर्द बनेंगे जिनको अल्लाह ताला ने मोमिनीन वाला मर्द कहा। और अल्लाह ताला के लिए अगर आपके हाथ उठे हैं तो मायूस ना हो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह ताला आपके इस स्ट्रगल में, आपकी इस कोशिश में, आपकी इस जुदोजहद में आपका मददगार होगा और आपको साबित कदम करेगा और आपको कामयाबी देगा। जिस तरह से आज सह्यूनी ताकतों के खिलाफ अल्लाह ताला उन मजलूमों का मददगार बन रहा है, ईरान की शक्ल में, हमास में, उन मजलूमों की शक्ल में जो आवाज अल्लाह ताला सुन रहा है, उसी तरह से हमारी भी सुनेगा और हमारी हक का दिफा करेगा। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे, आप सभी को हिम्मत और हौसले से और ज्यादा मुनव्वर करे और हमें इस दिफा में, आईन के दिफा में, वक्त के दिफा में साबित कदम रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।